Hello dear, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ainu par khair waqli, and very good morning to all of you. Well janab, this is me, none other than chirpy and crispy, live and loud, Hori and Nori Aisha Malik है आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. And the show is called Talk of the Town. So today is 12th September 2023 और सफर की आज 25 तारीख हो चुकी है और 11:07 on the dial. उम्मीद है आप जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक अच्छे मूड और मिजाज के साथ होंगे. ट्यून इन कर लिया होगा 107.4 और जो कि आपको पता है मेरी मुलाकात रहती है आपके साथ एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. और इनफैक्ट आज के दिन में मैंने बहुत सारी बातें करनी है और स्पेशली वो लोग जो पाकिस्तान और इंडिया के मैच को लेके कल से अपसेट चल रहे हैं. इट्स ओके, इट्स द पार्ट ऑफ द गेम. नो डाउट हम बहुत बुरा हारे हैं लेकिन इट्स ओके. इसके अलावा शायद हम कुछ और कर भी नहीं सकते इस चीज को कहने के अलावा. सो जनाब, उम्मीद है आज के दिन का आगाज आपने अच्छे से किया होगा. आज के दिन के हवाले से जो भी प्लान्स हैं वो उम्मीद है सब अच्छे से ही आप कर सकेंगे. सो फिलहाल प्रोग्राम को स्टार्ट करने जा रही हूं मैं एक जबरदस्त से ट्रैक के साथ जो कि मेरी टीम के बंदे ने ही रखा है. अब मैंने इसको नहीं सुना और टाइटल भी कुछ करार है. अब पता नहीं ये गाना कौन सा गाना है, वो वाला तो नहीं जो मैं समझ रही हूँ, या फिर कुछ और ही अलग तरह का करार है. अल्लाह करे कि करार आ जाए, जो कि बहुत मुश्किल है. आजकल हर बंदा जो है वो बेकरार है किसी न किसी एक चीज को लेकर, राइट. सो इसको सुनते हैं, इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well जनाब, आज चूंकि 12 सितंबर है और आज मेजर अजीज भट्टी शहीद का 58वां यौम शहादत पूरे अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है. जो कि आपको पता ही है कि मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद ने 12 सितंबर 1965 की जो जंग है उसमें अपनी जान का नजराना पेश किया इस मुल्क की खातिर और जामे शहादत नोश किया. सो उन्हें पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के सबसे बड़े एजाज निशान हैदर से नवाजा गया. ओके, सो इस हवाले से रिलेटेड अगर बात करें तो मैं यही कहूंगी कि प्लीज फातिहा और सूरह इखलास जरूर उनके लिए पढ़िएगा ताकि उनकी रूह को इसका सवाब पहुंच सके. और इसके अलावा चूंकि आपको पता है कि कल का जो मैच है हम एक तरह से तारीखी शिकस्त हमें मिली है, बट जितना ज्यादा इंडिया और पाकिस्तान का मैच टॉक ऑफ द टाउन था उतना ही ज्यादा वर्स्ट कल सीन हुआ. बट अब जनाब देखा जाए तो ट्विटर पर, जो कि अब एक्स है, अभी तक स्टिल मुझसे एक्स जो है वो नहीं बोला जाता क्योंकि इतनी आदत हो चुकी है ट्विटर की कि मुझे लगता है कि शायद वो ट्विटर ही है, लेकिन अब चूंकि वो एक्स हो चुका है. सो एक्स पर बहुत ज्यादा इस हवाले से लोग बातचीत कर रहे हैं, कुछ मीम्स गर्दिश कर रही हैं और देखा जाए तो नो डाउट हमने तैयारी काफी अच्छी खासी की थी, बट यू नो गेम है, गेम में कुछ भी हो सकता है. और देखा जाए तो हमारी टीम के जो बहुत ही बेहतरीन प्लेयर्स हैं वो पूरी कोशिश में थे कि वो मैच जीत सके, लेकिन इट्स ओके यार, गेम है, गेम में हो जाता है. और जहां तक हम बात करते हैं अपनी टीम की तैयारी की, तो कभी कभी इंसान बहुत ज्यादा किसी चीज के लिए जब मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड रहता है और सोचता है कि नहीं जो भी होगा सब बेहतरीन होगा, क्या पता इस शिकस्त के पीछे हमारे लिए क्या बेहतरी है. यू नेवर नो, आप कुछ भी नहीं कह सकते, राइट. सो कभी कभी हार को भी पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए. उस हार के आगे जो जीत है
वो हम शायद नहीं देख पा रहे होते, या हमें जो अगला एस्पेक्ट है वो नजर नहीं आ रहा होता. हमें सिर्फ वो जो करंट मोमेंट है वो तंग कर रहा होता है, जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं. सो इट्स ओके, कभी कभी हार के भी इंसान जीत जाता है. ये तसल्ली के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही, बट ये है कि थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि यार गेम है, गेम में सब कुछ हो सकता है, गेम में सब जायज है, हार भी है जीत भी है. अगर हम जीत रहे होते या जीत जाते तो यही अवाम है जो पाकिस्तान की टीम को सर पे बिठा लेती. और अब क्या क्या कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर, ये आप सब लोगों को पता है. खैर, उम्मीद है बाकी के जो मैचेस हैं या जो बाकी की तैयारी है जो अभी बाकी है वो इंशाल्लाह बेहतर तरीके से होगी. सो पाकिस्तानी फिल्म साज महरोज अमीन की डेब्यू फिल्म को आलमी एजाज मिल चुका है और इसकी डिटेल मैं जरा आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगी. और माहिरीन ये कहते हैं कि अगर खाने के बाद सिर्फ 2 मिनट की वॉक कर ली जाए तो ब्लड में शुगर लेवल मेंटेन किया जा सकता है. बस 2 मिनट निकालने हैं और आप अपनी जो ये एक चीज है जिसको लेके आप कंसर्न भी होते हैं कि ब्लड शुगर लेवल आपका मेंटेन रहे, तो आप इसको मेंटेन कर सकते हैं. आगे चल के जरा इस पे डिटेल में बात करेंगे. और आईफोन सार्फिन ऑपरेटिंग सिस्टम फौरी अपडेट करें, इस हवाले से कंपनी ने अलर्ट जारी कर दिया है. ओके, सो जनाब, नसीम हारिस की इंजरीज, पाकिस्तान ने जमान और शाहनवाज को तलब कर लिया. ओके, सो मौसम का हाल भी होगा, बट अभी प्ले कर लेते हैं एक जबरदस्त सा ट्रैक जो कि ऑलरेडी मेरे बैकग्राउंड में आप सुन रहे हैं. सो इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन. ओमन वारे, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल जनाब, एक बार फिर से खुश आमदीद उन सभी दोस्तों को जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. वेल जनाब, 11:35 ऑन द डायल. इस वक्त अगर आप रोड्स पे हैं या फिर आप ऑफिसेज पहुंच चुके हैं, या हो सकता है कि आप आज किसी ऐसे टास्क पर निकले हो जिसको आज ही की तारीख में पूरा करना है, और मे भी हो सकता है कि आज का जो दिन है वो आपके लिए हेक्टिक हो. सो अपनी एनर्जी जरा गैदर रखें और जो भी टास्क आपको करना है उस पर लगे रहें. इंशाल्लाह बेहतर तरीके से आप उसको मैनेज कर लेंगे. वेल जनाब, पंजाब में वर्कर्स की कम अज कम उजरत 32,000 रुपए करने की मंजूरी दे दी है. और एक्चुअली देखा जाए तो वैसे जो वर्कर्स हैं उनकी उजरत कहीं ज्यादा कम है, और अगर ये हुकूमती सतह पर 32,000 का कहा है तो आई होप सो कि ऐसा ही हो. ऐसा ना हो कि ये सिर्फ बातों की हद तक हो. सोचो कि पंजाब की निगरां काबीना ने सूबे में वर्कर्स की कम अज कम उजरत को 32,000 रुपए करने का फैसला किया है और इसकी मंजूरी दे दी है. और इस हवाले से 39 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा और काबीना इजलास में सूबाई वज़रा, मशीरान, सेक्रेटरी, आईजी पंजाब और दीगर मुतल्लिका हुकाम जो है वो शरीक हुए थे, जो कि अभी रिसेंटली पंजाब काबीना का 25वां इजलास मुल्तान में मुनक्किद हुआ था. ओके, और उसमें ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और इस हवाले से जो नोटिफिकेशन है वो जारी करने का हुक्म दे दिया है. और पंजाब काबीना ने मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन में बुजुर्गों, माजूर अफराद और स्टूडेंट्स को फ्री सहूलत देने की भी मंजूरी दी है. और ये कहा है कि मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन में बुजुर्गों, माजूर अफराद और स्टूडेंट्स को मुफ्त टिकट दिया जाएगा. आई होप सो कि ऐसा ही हो. बातों की हद तक कभी कभी कुछ चीजें हम सुन लेते हैं और कभी कभी कुछ चीजें बिल्कुल सही होती हैं. सो अगर तो ये चीज सही है, मतलब वाकई में इस पर कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होगी तो चलें, इससे अच्छी और क्या बात होगी. वेल, मौसम आजकल साजगार बिल्कुल भी नहीं है. अल्लाह करे दिल का मौसम आपका साजगार हो, और अगर दिल का मौसम भी साजगार नहीं है तो फिर मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह करे आपका दिल का मौसम अच्छा रहे, प्लेजेंट रहे, जैसा आप सोचते हैं
वैसा ही हो, और कोशिश आपको मेरा ख्याल है कि रिक्वायर्ड होती है किसी भी चीज के लिए, चाहे अच्छे मूड के लिए, चाहे अच्छे काम के लिए. अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो फिर किस तरह से मैनेज होगा, और आई होप कि आप मैनेज कर लेंगे. वेल जनाब, मौसम अब जरा बदल जाए तो थोड़ी सी चीजें बेहतर हो, सुख का सांस आए. और वैसे कभी कभी सुख का सांस लेने के लिए आपके आसपास लोग ऐसे मौजूद होते हैं कि जो आपको साय ऑफ रिलीफ देने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे लोगों के साथ भी आपका वास्ता पड़ जाता है कि जो चाहते ही नहीं है कि आप कभी जिंदगी में सुख का सांस ले सके. सो अल्लाह ऐसे लोगों से बचा के ही रखे. सो फिलहाल एक ट्रैक करूंगी प्ले, इसके बाद ब्रेक है, देन आपको करेंगे ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. सबसे महंगी है, चलती रहती है, रुकती नहीं दोस्ती. वेल अगर आपकी जिंदगी में अच्छे दोस्त हैं तो इससे बड़ी और अच्छी बात और क्या हो सकती है. और मेरा ख्याल है कि अच्छे दोस्त का होना भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. सो अगर आपकी जिंदगी में एक दोस्त भी है तो प्लीज उसकी कदर करें, उसका ख्याल रखें. और इनकेस आप का पार्टनर ही आपका दोस्त है तो ये मेरा ख्याल आप कि रिलेशनशिप के लिए और बेहतरीन बात है, क्योंकि एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं कि अगर आप अपने स्पाउस के साथ दोस्ती रखते हैं, अगर आप अनफिल्टर्ड रहते हैं, और दोस्ती में इंसान अनफिल्टर्ड रहता है, स्पाउस के साथ तो बहुत सारी चीजें बंदा आगे पीछे कर लेता है, लेकिन अगर दोस्ती का एलिमेंट उसमें आ जाए तो वो रिश्ता लॉन्ग लास्ट करता है, और उस रिश्ते में ज्यादा बेहतर चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम. ओके, सो ये तो जरा काम की बात हो गई. आई होप सो कि आप अपने पार्टनर के साथ अच्छी दोस्ती, अच्छे बॉन्ड के साथ जिंदगी का ये जो एक सफर है वो तय कर रहे होंगे. सो फिलहाल जरा मौसम की बात कर लेते हैं. आज लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट के गिरदो नवाह में मौसम की सूरत हाल को इतनी खास अच्छी नहीं है, लिहाजा देख लेते हैं क्या सूरत हाल है. आज इस्लामाबाद में 33 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 35, मिनिमम 26 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 63%. और लाहौर में 33 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 37, मिनिमम 27 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 62%. और सियालकोट में 32 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 36, मिनिमम 27 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 73%. और नेक्स्ट वीक से ऑनवर्ड्स सियालकोट में तो बारिश है, बट लाहौर और इस्लामाबाद थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है. क्या पता बारिश हो जाए, और बारिश हो जाएगी तो डेफिनेटली मौसम जरा बेहतरी की तरफ आ जाएगा. ओके, सो अभी के लिए मेरे पास एक ट्रैक है, इसके बाद प्रोग्राम का सेकेंड हाफ, देन आपको करेंगे ज्वाइन. ऑलराइट, वेलकम बैक. वेल प्रोग्राम के सेकंड हाफ में खुश आमदीद, और 12:04 ऑन द डायल. वेल जनाब, पाकिस्तानी फिल्म साज महरोज अमीन की डेब्यू फीचर फिल्म जग पीसेस ऑफ लाइफ को आलमी एजाज मिल चुका है, और उनकी जो मूवी है उसका प्रीमियर ऑस्ट्रेलियन मुस्लिम फिल्म फेस्टिवल में होगा. और बेसिकली इस फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर ना सिर्फ महरोज अमीन के लिए कामयाबी है, बल्कि उसके साथ साथ ये भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको भी आलमी मंजरनामे में नई शनाख्त मिल सकती है. आई होप सो कि ये खुशाइंद एक कदम हो. और जहाँ तक इसकी स्टोरी लाइन की बात है या इस मूवी की बात है तो काफ़ी सारी रुकावटों को अबूर करने के बाद इस मुकाम पर ये मूवी पहुंची है कि उसको ऑस्ट्रेलियन मुस्लिम फिल्म फेस्टिवल में प्रेजेंट किया जाए. ओके, सो दैट्स द गुड न्यूज़ इन फैक्ट. और ऐसी हल्की फुल्की अच्छी खबरें आती रहें तो ज़रा अफाका रहता है. सो जनाब, इंटरबैंक में ज़रा डॉलर की कीमत के हवाले से भी बात कर लेते हैं. सो इंटरबैंक में डॉलर 20 रोज़ की कम तरीन सतह पर 300 से नीचे आ चुका है. और गुज़श्ता रोज़ कारोबारी हफ्ते के आगाज़ पर इंटरबैंक में $1 $1.80 सस्ता होकर 301 रुपये से 16 पैसे पर बंद हुआ.
ओके, सो इसके अलावा कुछ ज़रा बात कर लेते हैं मुल्क भर में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तब्दील करने का फैसला। ओके, और जनाब ज़रा कुछ पंजाब के हवाले से भी बात कर लेते हैं। पंजाब में सस्ती चीनी फराहम करने के लिए अहम फैसला हुआ है। अच्छा, इस बारे में खबरें तो आ रही हैं कि चीनी सस्ती होगी, ये सस्ता होगा, वो सस्ता होगा। जब पेट्रोल महंगा हो रहा है तो हाउ इज इट पॉसिबल कि खाने पीने की अशिया या जो बाकी अशिया हैं वो सस्ती हो जाए? मतलब जहां पर फ्यूल प्राइसेस बढ़ रही हैं वहां पर महंगाई भी होगी डेफिनेटली। सो ये चीज थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। महकमा एक्साइज का बड़ा इकदाम, नई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन घर बैठे हो सकती है। अच्छा, ओके, कैसे, ये जरा हम देख लेते हैं अभी के अभी। महकमा एक्साइज पंजाब ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए आवाम को बड़ी सहूलत फराहम करने का फैसला किया। अब घर बैठे नई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाने की अब सहूलत आपको मिल सकती है। सो मजीद डिटेल अगर शेयर करूं तो डीजी एक्साइज का कहना था कि आवाम नई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन घर बैठे करा सकती है और मोटर व्हीकल टैक्स में कैश अदायगी खत्म कर दी गई है। अब तमाम अदायगियां बैंक या टेलीकॉम चैनल से हो सकेंगी। और मजीद उन्होंने जो कहा है वो ये कि नई जो कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन है वो आज से मतलब मरहलावार उसको लॉन्च किया जाएगा और गाड़ी रजिस्ट्रेशन के लिए एक्साइज एहलकार मालिक के पास खुद जाएंगे। ओके, और उन्होंने कहा कि असल फाइल और स्मार्ट कार्ड मालिक के घर पहुंचाया जाएगा। अब गाड़ी और मालिक का डेटा बेहतर तौर पर महफूज रखा जा सकता है। ओके, सो चलें, इस हवाले से भी आपको कम से कम अपडेट मिल चुकी है। अभी के लिए प्ले करूंगी मैं एक और ट्रैक, बल्कि ये वाला गाना प्ले कर लेते हैं। अच्छा, कुछ गाने आप लोग फरमाइश करते हैं, कुछ मेरी फरमाइश के होते हैं, लेकिन नॉर्मली मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी फरमाइश जरा ज्यादा कंसिडर कर ली जाए। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। जनाब अभी हम जरा बात कर रहे थे एशिया कप के हवाले से। सो आज श्रीलंका का चूंकि मैच है, कल पाकिस्तान के साथ मैच होगा, तो डेफिनेटली हमारे लिए तभी फेवरेबल होगा जब श्रीलंका मैच हारेगा। तो जहां पर हम अपनी जीत की दुआएं कर रहे होते हैं वहां पर किसी की हार के लिए भी कि चलो यार अल्लाह करे कि हमारे चांसेस जो है वो बढ़ जाए, और उम्मीद है कि हम श्रीलंका को मैच हरा देंगे इंशाल्लाह। जनाब कुछ ही देर पहले बात हो रही थी ओलंपिक क्वालिफायर इवेंट के बारे में। सो पाकिस्तान से ओलंपिक क्वालिफायर इवेंट की मेजबानी जो है वो वापस ले ली गई है। ओके, चलें, ये भी होना था। इराक जाने वाले 18 पाकिस्तानी ज़ायरीन बगदाद एयरपोर्ट पर स्टक हैं। और इसके अलावा जनाब T20 वर्ल्ड कप पाक भारत मैच के न्यूयॉर्क में इनेकाद पर गौर किया जा रहा है। ओके, और इसके अलावा जनाब जरा बात कर लेते हैं उन लोगों के हवाले से जो खाना खाने के बाद एक्टिव नहीं रहते और अगर बैठे हैं तो बैठे रहेंगे, अगर बेड पे हैं तो लेट जाएंगे। ये चीज़ थोड़ी सी कंसिडरेशन में आने की ज़रूरत है कि अगर आप चाहते हैं कि आप बेहतर फील करें और एक्टिव रहें, और दूसरा ये कि आप की जो ब्लड में शुगर का लेवल है वो मेंटेन रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप फिर खाने के बाद सिर्फ 2 मिनट की वॉक अगर कर लेते हैं तो आप इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। खाने के बाद चलने से खून में ग्लूकोज की मिकदार 10% कम हो सकती है अगर इस चीज़ को मेक श्योर किया जाए। वैसे तो नॉर्मली कोशिश करनी चाहिए कि आप डेली हाफ एन आवर की वॉक मेक श्योर करें। अगर मॉर्निंग में पॉसिबल हो जाए तो इससे अच्छी तो और कोई बात ही नहीं है। अगर मॉर्निंग में नहीं हो सकता,
आपका शेड्यूल कुछ इस तरह का है, तो फिर आप दिन के किसी भी हिस्से में जब मैनेज कर सकते हैं तो तब इस चीज़ को मेक श्योर कर सकते हैं और अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं और ज़रा चहलकदमी का मामला जो है वो मेक श्योर कर सकते हैं। और वैसे भी कुछ खाने में ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लेज़ी कर देती हैं। आप अगर एक्टिव रहना चाहते हैं तो फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाना होगा। अगर फ्रूट्स का इंटेक आप रखेंगे तो आप थोड़ा लाइट भी रहेंगे, एक्टिव भी रहेंगे और उसके साथ साथ आपका जो लाइफस्टाइल है वो भी बेहतर हो सकता है अगर आपका फ्रूट का इंटेक बेहतर है तो। लेकिन कुछ लोग फ्रूट से बहुत कोसों दूर होते हैं, पता नहीं कैसे ये चीज़ पॉसिबल हो जाती है, किस तरह से ये चीज़ कर लेते हैं लोग। इनफैक्ट मुझे याद अच्छी तरह से कि जब मैं स्कूल या कॉलेज, मतलब मेरी जो स्टूडेंट लाइफ रही है उसमें मैं खाना ज़रा कम खाती थी और फ्रूट ज़्यादा खाती थी और अभी भी मुझे फ्रूट बहुत पसंद है। और ये नहीं कि कोई एक आध फ्रूट, बस मुझे हर तरह का फ्रूट पसंद है। हाँ, ये ज़रूरी है कि फ्रूट जो है वो प्रॉपर तरीके से पका हो तो खाने का मज़ा भी आता है। सो फिलहाल ये चीज़ आप भी कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि अपने आसपास अगर आपके लोग जो कि फ्रूट्स के इंटेक से एलर्जिक हैं या उनको पसंद नहीं है या उनको लगता है कि यार ये कोई काम नहीं है करने वाला, सो उनको आप मोटिवेट कर सकते हैं। और मोटिवेट किस तरह से किया जा सकता है, आप उनके सामने बैठ के फ्रूट खाएं आप उनको फ्रूट के फ़ायदे बताएं और फिर अपने ऊपर उसका कोई अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट आप देखते हैं तो वो भी बताएं। देन डेफिनेटली ये चीज़ अगले बंदे को समझ में आ सकती है कि यार चलो फ्रूट खा लेना चाहिए, कोई हर्ज की बात नहीं है। सो आजकल मौसम कुछ ऐसा है और मौसमी जो फ्रूट है वो अगर आप खाएं, स्पेशली मीठा, मैं अक्सर औकात मीठे के बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र करती हूँ। सो अगर मीठा खाएं तो उससे आपको मौसमी असरात से बचने में भी मदद मिल सकती है। और दूसरा ये कि आप को कोई भी वायरल अटैक या कुछ भी किसी भी तरह की कोई बीमारी अगर लग भी जाती है तो उससे आप बहुत अच्छे तरीके से कोप अप कर लेते हैं, क्योंकि एक तो इम्यूनिटी आपकी बहुत इम्प्रूव होती है उससे और दूसरा ये कि मुख्तलिफ बीमारियों को आप एडवांस में उनके लिए अपनी बॉडी में ऐसी इम्यूनिटी पैदा कर लेते हैं कि जिससे वो बीमारियां अटैक नहीं करती। सो प्लीज़ कोशिश करें कि मौसमी फल को मेक श्योर करें कि आप दिन के किसी भी हिस्से में आप थोड़ा सा टाइम निकालें, बहुत ज़्यादा नहीं। सो उसमें आप फ्रूट को ज़रूर कोशिश करें कि खाएं। जहाँ पर खाना आप खाते हैं, जहाँ पर आप इतनी चीज़ें बाहर से ले के खाते हैं, तो वहाँ पर आप थोड़ा बहुत फ्रूट को भी अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। Alright, more music. Let's stand to welcome back once again. अब डेफिनेटली जाने का वक्त है और उम्मीद है कि आप ने एंजॉय किया होगा आज का प्रोग्राम। सो लाइफ में कभी भी कुछ करना आप चाहते हो तो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, जस्ट मेहनत करते रहें और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब जो आप सोचते हैं उसको अचीव भी कर लेते हैं विद योर हार्ड वर्क। सो इसी नोट के साथ चाहूँगी इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। कल होगी मुलाकात सुबह 11 बजे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पामान। This is Mira FM 107.